हमारा मन एक विशाल समुद्र की तरह है, जिसमें विचारों की अनगिनत लहरें उठती और गिरती हैं। इनमें से कुछ लहरें सुखद होती हैं, जबकि कुछ हमें बेचैन कर देती हैं। इन्हीं में से एक है कामुक विचारों की लहरें, जो बार बार हमारे मन में उठती हैं और हमें अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि हम इन विचारों से मुक्त होकर एक शांत और स्थिर मन की ओर बढ़ सकें? क्या हम अपने जीवन को इन विचारों से ऊपर उठाकर एक ऐसे मार्ग पर चल सकते हैं जहां केवल शांति और संतोष का वास हो? तो नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। तो समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की पवित्र घाटियों में स्थित एक आश्रम में महर्षि वशिष्ठ निवास करते थे। महर्षि वशिष्ठ अपने ज्ञान और साधना के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके आश्रम में अनेक शिष्य आते थे जो आत्मज्ञान की खोज में थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम सुदर्शन था, आश्रम में आया। सुदर्शन एक धनी परिवार से था, लेकिन वह जीवन में शांति और संतोष का अनुभव नहीं कर पा रहा था। वह हमेशा कामुक विचारों से घिरा रहता था और इनसे मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं खोज पा रहा था। सुदर्शन ने आश्रम में प्रवेश किया और महर्षि वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया। उसने अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं। कामुक विचार मुझे हमेशा घेरते रहते हैं और मैं इनसे छुटकारा पाना चाहता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। महर्षि वशिष्ठ ने उसे ध्यान से सुना और फिर कुछ देर के मौन के बाद बोले, पुत्र, यह समस्या केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को जीवन में एक समय पर इसका सामना करना पड़ता है। इच्छाओं और वासनाओं पर विजय पाना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। इसके लिए आत्मनियंत्रण, ध्यान और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सुदर्शन ने कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी शरण में आकर यह महसूस होता है कि मेरे लिए एक नई शुरुआत का समय आ गया है। मैं आपके बताए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूं। महर्षि वशिष्ठ ने सुदर्शन को एक विशेष साधना का मार्ग बताया और कहा, तुम इस साधना का पालन करो और अपने मन को एकाग्रचित्त बनाओ। यह साधना तुम्हारे मन से उन विचारों को दूर करने में सहायक होगी जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बन रहे हैं। साधना के पहले दिन सुदर्शन ने सुबह जल्दी उठकर ध्यान का अभ्यास किया। उसने महर्षि के निर्देशों के अनुसार अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित किया और अपने मन को शांत करने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही वह ध्यान में डूबने का प्रयास करता, कामुक विचार उसके मन में प्रवेश कर जाते। वह निराश हो जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। महर्षि वशिष्ठ ने उसे समझाया, सुदर्शन, यह स्वाभाविक है कि प्रारंभ में तुम्हारा मन विचलित होगा। तुम्हें निरंतर अभ्यास करना होगा और धैर्य रखना होगा। याद रखो, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है, वही वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है। अगले कुछ महीनों में सुदर्शन ने अपने जीवन में अनुशासन और संयम को अपनाया। उसने अपने आहार, व्यवहार और विचारों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। वह नियमित रूप से ध्यान करता, योगाभ्यास करता और महर्षि वशिष्ठ के साथ ज्ञान की चर्चा में भाग लेता। परंतु जैसा कि जीवन में होता है, सुदर्शन को अपनी तपस्या के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन वह एक पुरानी इच्छा के जाल में फंस गया। उसे लगा कि वह अपनी साधना में विफल हो रहा है। उसने महर्षि वशिष्ठ के पास जाकर अपनी चिंता व्यक्त की। गुरुदेव, मैं कितना भी प्रयास करूं, लेकिन ये विचार मेरे मन से जाने का नाम नहीं लेते। क्या मैं कभी इनसे मुक्त हो पाऊंगा? महर्षि वशिष्ठ ने सुदर्शन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। साधना का वास्तविक अर्थ है अपने मन को नियंत्रित करना और अपने विचारों को शुद्ध करना। यदि तुमने अब हार मान ली तो तुम्हारी यात्रा अधूरी रह जाएगी। तुम्हें इस समय पर सबसे अधिक धैर्य और साहस की आवश्यकता है। महर्षि वशिष्ठ ने सुदर्शन को एक नई साधना की विधि सिखाई, जिसमें वह अपने कामुक विचारों को ध्यान में रखते हुए उन्हें धीरे धीरे शुद्ध करता। इस साधना के माध्यम से सुदर्शन ने अपने विचारों को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसकी इच्छाएं और वासनाएं उसकी आत्मा की वास्तविकता से भिन्न थीं। उसने अपने मन को उन विचारों से दूर किया और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने लगा। उसने अपनी इच्छाओं को स्वीकार किया
लेकिन उन्हें अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाया। समय के साथ सुदर्शन की साधना और तपस्या ने उसे आत्मा की शांति और संतोष की ओर अग्रसर किया। उसने अपने मन के विचारों पर विजय प्राप्त की और एक नए जीवन की शुरुआत की। कई वर्षों की साधना और तपस्या के बाद सुदर्शन ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। उसने अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित किया और इच्छाओं से मुक्त हो गया। उसकी साधना ने उसे आत्मा की गहराइयों में प्रवेश कराया और उसे वास्तविक शांति और संतोष का अनुभव कराया। एक दिन वह अर्षि वशिष्ठ के पास गया और कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने आत्मज्ञान प्राप्त किया है। अब मैं इच्छाओं से मुक्त होकर वास्तविक शांति का अनुभव कर रहा हूं। मैं आपकी शिक्षा के लिए कृतज्ञ हूं। ऋषि वशिष्ठ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुमने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। यह तुम्हारी साधना और धैर्य का परिणाम है। अब तुम एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हो, जिसमें केवल शांति और संतोष होगा। सुदर्शन ने अपनी साधना के माध्यम से यह सीखा कि इच्छाओं से मुक्त होकर ही जीवन का वास्तविक आनंद और शांति प्राप्त की जा सकती है। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया, जिसमें वह आत्मज्ञान और आत्मा की शांति की ओर अग्रसर हुआ। सुदर्शन की यह यात्रा केवल उसकी नहीं थी, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन में इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त होकर आत्मिक शांति प्राप्त करना चाहता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सही मार्गदर्शन, साधना और धैर्य के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और आत्मा की शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।